सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 343 को। और बाकी आपके दिलों की बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये एपिसोड पहले ही आ जाना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं यार, ऑफिशियल साइट पे ही ये एपिसोड रिलीज नहीं हुआ था, और क्योंकि ये रिलीज ही नहीं हुआ तो मैं क्या ही बनाता। और बाकी अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स को देख लिया है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आप लोग गलती से उन एपिसोड्स को देखना भूल गए हैं या फिर आप लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले उन एपिसोड्स को देख लीजिए, जिनका के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सारे एपिसोड्स को देख रखा है तो शुरू करते हैं उन लोगों के लिए हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सर लैंग मास्टर होंगफू से हंसते हुए कहते हैं कि स्टेट लॉर्ड, क्या आपको याद है जब हम सब लोग मिलकर के अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, हम लोगों ने तो एक ही सेम टाइम पर बाकी के तीनों हाउसेस के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था। लेकिन वो कौन था जिसने कि हमें सुझाव दिया था कि हमें एक टाइम पर एक ही हाउस को अपने कब्जे में करना चाहिए। तो ये सुन मास्टर होंगफू भी हैरान होते हुए कहते हैं कि हाँ, वो एम्पर की ओर से भेजा गया डिवाइन ड्रैगन फेंग क्यूबाई था। तो मास्टर होंगफू फिर इस सब चीज के सोचने के बाद सरलैंग से पूछते हैं कि सरलैंग, तो क्या इसका मतलब इस सब में फेंग क्यूबाई और एम्पर भी इन्वॉल्व है? तो सरलैंग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने उस समय इस सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे उस समय लगा था कि इससे ज़ूफेंग को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना और इस पिक्चर फ्रेम में से उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल देना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा तो वो इम्पीरियल फैमिली ही है, जो कि हमेशा से ही हमें अपना मोहरा बना करके हमारे साथ खेलती हुई आई है। तो सरलैंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू भी उनसे पूछते हैं, सरलैंग, तो क्या इस सब का मतलब ये है कि एम्पर ज़ूफेंग को एलिमिनेट करना नहीं चाहता है? क्योंकि अगर वो उसको सच में एलिमिनेट करना चाहता है तो आखिर वो अब उसकी साइड में क्यों है? और उस समय इंपीरियल पैलेस में वहाँ पे जो कुछ भी हंगामा हुआ था, क्या वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था जो कि रीजेंट स्टेट की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, ताकि इस सब से वो सबसे पहले हमसे ही छुटकारा पा सके? तो मास्टर होंगफू की ये सारी बात सुनने के बाद सर लैंग उन्हें इस सब के बारे में समझाने के लिए एक बाउल में से डाइस निकालते हुए उनसे कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है स्टेट लॉर्ड, आप इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब ज़ूफेंग और एम्पर के बीच में अंदमन स्टार्ट हुई थी। एम्पर उसी समय उससे पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वो ना सिर्फ ज़ूफेंग के साथ बट आल्सो उसके साथ वो हमारे से भी छुटकारा पाना चाहते थे। इसके बाद सर लैंग उन चेस के पीछे उसको चेस बोर्ड पे लगाते हुए मास्टर होंगफू से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। एम्पर ने यहाँ पे हमारे पास अपनी डिवाइन ड्रैगन्स को हमारी मदद करने के लिए भेजे थे, लेकिन ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने हमारे पास उनको इसलिए भेजा ताकि वो हमारे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर अटैक करने के प्लान के बारे में पूरी तरीके से जान सके। इन सब सिचुएशंस का इस्तेमाल किया और इस सब को ज़ूफेंग को सौंप दिया, और प्रीक्स के चालाक नेचर की वजह से वो ये अच्छी तरीके से जानता था किनारे पे खड़े होने से और मार खाने से उसके सहयोगी कम हो जाएंगे, इसलिए उसने हमला करने और इस सब को नष्ट करने के बारे में ही सबसे पहले पहल की। एम्पर ने अपने एक्शंस को पकड़ा और डिवाइन ड्रैगन्स के पास अपनी सहायता करने के प्रपोजल को रखा। उसने ये सब ज़ूफेंग को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि इसलिए किया था ताकि ज़ूफेंग को पिल्किंग हॉल और मैरी वुड्स को तबाह करने के लिए टाइम मिल जाए। और इंपीरियल फैमिली की मास्टर प्लानिंग ये नहीं है कि हम दोनों में से कोई एक नष्ट हो जाए, वो ये चाहता है कि एंड पे हम दोनों ही उस पड़ाव पर पहुंच जाएं जिस पड़ाव पे हम दोनों ही अपनी सबसे ज्यादा वीक कंडीशन में हो। तो सर लैंग की ये बात सुनकर के मास्टर होंगफू जल्दी से गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि डैम इट, ये इंपीरियल फैमिली और उसका शार्प माइंड, नहीं, हम उस एम्पर की प्लानिंग में नहीं फंस सकते। और अब क्योंकि ज़ूफेंग यहाँ पे आकर के अपने आप को शो नहीं कराने वाला है, तो अब इस सब को ज्यादा देर तक रोकने का क्या मतलब रह जाता है? इतना कहकर के मास्टर होंगफू चिल्लाते हुए पीछे मुड़ करके अपने ऑर्डर्स को देते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अब ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस वापस जाओ और अपने सिर्फ एक ही मूव में ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लो। फिर उसके बाद में हम लोग जल्द से जल्द वैली ड्रैगन पवेलियन और स्वॉर्ड मार्केस एब्रोस को भी एक ही बार में अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें इस सब को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेंग से ज्यादा फास्टर होना पड़ेगा, और जब वो ज़ूफेंग कमजोर हो जाएगा तो हम लोग उसे भी खत्म कर देंगे। इसके के बाद एम्पर का सिर भी मेरे हाथों में होगा। अब जब मास्टर होंगफू अपने आदमियों को ये सारे ऑर्डर्स दे रहे होते
होते हैं। ये सुनकर के सर्लैंग भी जल्दी से खड़े होते हुए मास्टर होंगफू से कहते हैं कि नहीं स्टेट लॉर्ड, इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्टेट लॉर्ड, अभी फिलहाल हमें एम्परर के इंटेंट को फॉलो करना होगा, या किनारे से देखने की बजाय उसने ज़ूफेंग को हमारे सामने हमसे कमजोर देख लिया तो वो शैडो में छुप करके ज़ूफेंग की मदद करेगा और उसका ये आउटकम हमारे लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो सर्लैंग की ये बात सुन करके मास्टर होंगफू अपनी ताकत के नशे में पगलाते हुए कहता है कि तो इस सबसे क्या फर्क पड़ता है, अब मेरी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी के साथ इस पूरे वर्ल्ड को अपने कदमों के नीचे ला सकता हूँ। तो मास्टर होंगफू की ऐसी हालत को देख सर्लैंग उन्हें शांत करते हुए कहते हैं, लॉर्ड, एक रीजन है जिस वजह से हमें अभी सावधानी बरतने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। आपका सीक्रेट ये है कि आपको सबसे पहले ज़ूफेंग से निपटना है, लेकिन किसी कारण से अगर आपका ये सीक्रेट जल्दी से बाहर निकल आता है तो इस वजह से ज़ूफेंग इस सब को और भी अच्छी तरीके से काउंटर कर पाएगा और यहाँ तक कि उस समय हमें उससे डील करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए स्टेट लॉर्ड, क्या आप इन अवरा लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं? तो सर्लैंग की बात सुनने के बाद फिर मास्टर वो थोड़े चौंकते हुए कहते हैं, तो सर्लैंग, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि? तभी सर्लैंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ज़ूफेंग की योजना ग्राउंड ब्रेकिंग और बिल्कुल सरल है, तो अब क्यों ना हम लोग भी अपनी साइड पर ज़ूफेंग की तरह ही उसके सेम आइडिया को यूज करें। वो चाहता है कि हम लोग उसके अलाइज को उसकी लाइन में लगाने के लिए उसकी मदद करें, तो क्यों ना हम लोग भी उसका उस काम को करने में उसकी मदद कर दें। लेकिन क्या वो भी हमें हमारे अलाइज को पाने में हमारी मदद नहीं करेगा? हेल वैली के लोग तो पहले से ही पूरी तरीके से होमलेस हो गए हैं और अब उनके पास केवल रीजन स्टेट के पास ही पनाह लेने की जगह रह गई है कि अब हमारे साथ जुड़ने के लिए पिल्किंग हॉल और सिर्फ मैरी वुड्स ही बाकी रह गए हैं और अब स्टेट लॉर्ड को भविष्य के लिए उन्हें और उनके लैंड को अपने अधीन करने के लिए केवल इस अपॉर्चुनिटी के लाभ उठाने की जरूरत है। तो स्टेट लॉर्ड, क्या इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को यूं ही बेकार में ही चले जाने देना क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? तो अब सर्लैंग की ये बात सुनने के बाद फिर मास्टर होंगफू भी हंसते हुए कहते हैं कि सर्लैंग, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें ज़ूफेंग को इस सब के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो हमें ये इतना ज्यादा वंडरफुल आइडिया दिया है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमें तो इस सब के बारे में कभी भी पता नहीं चल पाता कि एक इतनी सरल ट्रिक से भी हम लोग बाकी के 7 हाउसेस को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जबकि इस योजना से तो हम में और हमारे लोगों के बीच में कोई भी मन मुटाव नहीं होगा। मास्टर होंगफू की ये बात सुनने के बाद सर्लैंग भी अपनी एक ईवल हंसी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही स्टेट लॉर्ड, मैं ज़ूफेंग का धन्यवाद उसको खत्म करने के बाद उसकी बची हुई लाश को बरकरार रखे रख कर करना चाहिए। सर्लैंग की ये बात सुनने के बाद वो दोनों ही लोग वहाँ पे टेंट में जोरों से हंसने लगते हैं और इसी के साथ मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। बाकी अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी और रह गई है, जैसे कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। और बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।